अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। कुछ नई अपडेट्स के साथ हाजिर हूं। आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा। इस वक्त मैं आपसे डिस्कस करूंगा दुनिया के जो हालात चलने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से और खान साहब के हवाले से। दुनिया के हवाले से मैंने 1 साल पहले भी प्रोडिक्शन की थी। मैंने उस वक्त बोला था कि यूरोप और अमेरिका ख़ासतौर पे और इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता कुछ एरियाज़ के मिडल ईस्ट के वहाँ पे हालात ख़राब होंगे और लोगों को मजबूरन पाकिस्तान वापस अपने अपने मुल्कों में वापस जाना पड़ेगा। तो उस वक्त लोग मेरी इस प्रेडिक्शन पे बड़े हैरान होते थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आपने देखा कि अब वो चीज़ें उस तरफ जाना शुरू हो गई हैं। अमेरिका के हवाले से मैंने जिक्र किया था पिछले 2024 में। मैंने जो अपनी वीडियो की थी उसमें मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि मैं आग और जो है ना पानी को देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में। तो वो आपने देख लिया। अब लॉस एंजलिस में जो हो रहा है इस वक्त दुनिया की तारीख का सबसे जो बैड एक्सपीरियंस इस वक्त वहाँ पे जो आग ने तबाही मचाई हुई है इस वक्त। 12,000 से ज़्यादा जो घर हैं वो जल गए हैं और भी बड़े बड़े इस तरह की चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो एक तरफ से अल्लाह का अज़ाब भी है उनके ऊपर और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्लैनेट्स की इस वक्त पोजीशन बन चुकी है या बन रही हैं आने वाले चंद महीनों में, वो बड़ी ख़तरनाक हैं। तो दुनिया के हवाले से बहुत सारे डिज़ास्टर्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे हालात ख़राब होने वाले हैं ओवरऑल डिफरेंट चीज़ों को लेके, जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। आज मैं वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बनाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो होती तो आप लोग स्किप करना शुरू हो देते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर अपडेट्स नहीं मिल पाती हैं। समुंदर के हवाले से मैंने बात की थी। 2025 जो है बेसिकली समुंदर का साल है। समुंदर के हवाले से सुनामी और सैलाब बहुत ज़्यादा इसमें मैं देख रहा हूँ। फिर बर्फ़ की तबाही, मतलब बर्फ़ की वजह से बर्फ़बारी बहुत सारे इलाकों में ज़्यादा होगी। कुछ जगहों पे बर्फ़ पिघलेगी बहुत ज़्यादा और कुछ जगहों पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा शिद्दत से होगी, जिसकी वजह से जो है ना वो मुसीबतें आ सकती हैं। उसके बाद ख़ास तौर पे जो इंडिया चाइना की जो आपस में लाइन आती है, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर आता है हिमालय वाली साइड पे, तिब्बत वाली साइड पे, वहाँ पे सैलाब और ज़लज़ले शिद्दत से देखे जाएंगे इस वक्त इस साल में 2025 में। उसके बाद है इस बार जो ज़लज़ले आएंगे पूरी दुनिया में वो भी रिकॉर्ड होंगे, यानी कि हिस्ट्री में इस तरह के ज़लज़ले एकदम से बार बार जो आएंगे, कभी इस तरह इतने ज़्यादा शायद कुछ सालों पहले आए हों, लेकिन इस बार ज़लज़ले आप देखेंगे रूटीन में ज़्यादा आएंगे पूरी दुनिया के अंदर। और साउथ की जो डायरेक्शन है, मतलब पाकिस्तान से अगर हम देखें तो साउथ बनता है हमारा इंडिया का, जो इंडिया है बांग्लादेश है उस तरफ से बाकी जो कंट्रीज़ आते हैं उस तरफ हमारा जो पॉइंट बन रहा है प्लैनेट्स के हिसाब से, उसमें देखो उस तरफ भी सैलाब बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी तबाही मचेगी इस बार सैलाब की वजह से। इसके बाद है जी, हाँ, दुनिया में ऑलरेडी कई एस्ट्रोलॉजर इस पे बात कर चुके हैं। मैं भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जो मैंने 2025 के हवाले से बताई थी। मैं दोबारा इसमें जिक्र कर रहा हूँ कि इस साल में किसी बड़ी शख्सियत का इंतकाल होगा, जो सियासी शख्सियत है। किसी मुल्क का कोई लीडर हो सकता है और उसका कोई इंतकाल या कत्ल, कुछ साजिश ऐसी की जा सकती है जिसकी वजह से वो दुनिया से जाना पड़ सकता है उनको। और उसमें इमरान खान का नाम भी शामिल है, खुदा न खास्ता। ज़्यादातर जो चीज़ें आ रही हैं वो कोई इंटरनेशनल ही पर्सनैलिटी होगी। अल्लाह ताला सबके लिए सबकी सेहत का जो है ना वो हामी नासिर हो, सबकी जो है ना वो अल्लाह ताला ज़िंदगी आसान फरमाए। और आने वाला टाइम जो है इसी साल के अंदर मैंने प्रेडिक्शन की थी। अभी जो राइट नाउ टाइम चल रहा है उसमें आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान के अंदर भी और हमारे इस खित्ते में भी हालात ख़राब हो सकते हैं, थोड़े से दहशतगर्दी के हवाले से और बैरूनी साजिशों के हवाले से, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान और सीरिया, अफ़गानिस्तान, ये कंट्रीज़ जो है ना इसकी जद में रहेंगे। मुझसे एक सवाल ये भी हुआ था कि जो अभी जंग चल रही है इसराइल की और ईरान की, और आपस में जो इसमें फ़लस्तीन वाला मामला है, ये आगे चल के बढ़ेगी अभी, क्योंकि अभी जो खामोशी है ये तूफ़ान से पहले वाली खामोशी है। तूफ़ान ने भी आना है जिसके अंदर ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ईरान में तबाही मचेगी, क्योंकि ये जो साइड आ रही है, मगरिबी साइड जो आ रही है इस वक्त पाकिस्तान से, जो मगरिब की साइड आती है उसमें ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, आगे और भी ममालिक हैं, उसमें तुर्की भी आता है। तो जो हमारे मगरिब वाले साइड पे जो हमारे ममालिक आ रहे हैं उसमें भी हालात ख़राब होते हैं, मैं देख रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। इंडिया में ख़ास तौर पे सियासी भूचाल आ सकता है। वो मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया में सियासत के हवाले से कुछ चीज़ें बदलेंगी। और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो खैर मजबूत है, लेकिन उसमें कुछ उनको अपसेट्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत उनमें रद्दोबदल आ सकता है। और मजहबी फसादात इंडिया में भड़केंगे, उसमें मज़हब के नाम पे दंगे फसाद हो सकते हैं आने वाले टाइम में। फिर वेस्ट में मैंने बताया जैसे जंगें जो मैंने बताया हो सकती हैं इसमें। इसमें मे बी जो चांस बन रहे हैं वो एटमी हमले के भी हैं। अगर वेस्ट की जो ममालिक हैं उनके आपस में कोई तजादात होते हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है, इसराइल भी आता है, इसराइल के साथ उसका ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, और भी ममालिक आएंगे आपस में। तो अगर उन्होंने अक्लमंदी के साथ कोई फैसला ना किया
तो बात एटमी हमले तक जा सकती है। उसके बाद मैं आऊँगा जी आपके साथ, दहशतगर्दी बढ़ेगी और स्पेशली यूरोप में बढ़ेगी। आपका जो यूरोप का एरिया आ रहा है उसमें दहशतगर्दी के इस बार वाक़यात आपको देखने में मिलेंगे जो हिस्ट्री में कभी नहीं मिले। उसमें कई ममालिक हैं, मैं किसी एक मुल्क का नाम नहीं लूँगा स्पेसिफिक, लेकिन जो यूरोप में कंट्रीज़ इस वक़्त आती हैं उनमें दहशतगर्दी के चांस मौजूद हैं। इसके बाद है जी कनाडा में भी हालात ख़राब होंगे सियासी तौर पे। कनाडा में मैं हुकूमत बदलते हुए देख रहा हूँ, कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाएगी। इस तरह ही फिर आप देखते हैं अमेरिका में जो हालात हैं अभी ख़राब होंगे आगे चल के, ट्रंप साहब के आने की वजह से। जो अमेरिका की मईशत है, जो अमेरिका की जो एक असर रसूख है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी नेगेटिवली, यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ों से अमेरिका अपना हाथ लूज़ कर जाएगा। तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होंगी जिसकी वजह से अमेरिका को, उनकी मईशत को नुकसानात हो सकते हैं। और जो सैलाब अभी आने हैं वो कैलिफ़ोर्निया में ही दोबारा भी, जिस तरह कैलिफ़ोर्निया में ही अभी जो एक शहर है इनका लॉस एंजलिस, वहाँ पे इस वक्त तबाही मची हुई आग की वजह से। इस आग के बाद जब ये आग थम जाएगी, इसको उनकी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जब भी ये आज रुकती है, 1 माह के बाद रुकती है, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बढ़ेंगी इनकी तबाही की तरफ पानी वाले मामले में। कि पानी मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ क्योंकि सैलाब ने और ज़लज़लों ने इस साल में बहुत तबाही मचानी है। फिर एक बीमारी भी मैं आते हुए देख रहा हूँ जो मैंने इसके लिए ऑलरेडी 2023 में और 23 में मैंने प्रेडिक्शन इसके बारे में पहले भी की थी। 24 में भी मैंने उसके कुछ हिंट्स दिए थे कि कोविड से मिलती-जुलती या उससे ज़्यादा खतरनाक बीमारी दोबारा आएगी, जो पीक पे होगी जाके 2026 के एंड में। लेकिन उसके असरात अभी मौजूद हैं, वो किसी वक़्त भी, क्योंकि ये बेसिकली बायोकेमिकल वेपन्स हैं, ये जानबूझ के लाए जाते हैं। ये कुदरती तौर पे नहीं आएंगे, लेकिन जो स्टार्स की, प्लैनेट्स की जो पोज़ीशन बन रही है, उसकी वजह से ये बीमारी जल्दी जो है ना वो छूट सकती है, जल्दी बाहर आ सकती है। तो इसलिए जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, मेरा उनको मशवरा है कि आप ऑनलाइन बिज़नेस आज से ही स्टेबल करना शुरू कर दें, ताकि उस वक़्त तक जिस तरह पहले मार्केट्स बंद हुई थी, मामलात ख़राब हुए थे तमाम दुनिया के शहरों के, मुल्कों के, दोबारा वो हो सकते हैं। तो जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे होंगे लोग, उनके लिए उस वक़्त सर्वाइव करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब होंगी और मईशत में भी काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के लिए, अभी दुनिया के सारे हवाले बताए थे आपको मैंने, मगर मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि आने वाले चंद माह के बाद, अभी जो आने वाला है ये कि मार्च, अप्रैल, मई तक, मैं कह सकता हूँ कि अप्रैल के लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक तक पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा रह सकते हैं। या इसके जो चांस बने हुए हैं, अभी जो मुहूर्त बने हुए हैं इसके, वो बड़े ख़तरनाक हैं। इसके अंदर अगर हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे बड़ों ने चीज़ों को बैलेंस ना किया, अच्छी तरीके से ना समझा, ना संभाला, तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। मैं बार-बार एक 1.5-2 साल से जिक्र करता आ रहा हूँ कि खूनी इनकलाब मैं देख रहा हूँ, उस तरफ वो चीज़ें चल रही हैं। और इस बार अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है पाकिस्तान के अंदर, कोई ऐसा इनकलाब का सिलसिला स्टार्ट होता है या कोई दंगे फसाद होते हैं या खुदा न खास्ता कोई हालात ख़राब होते हैं, तो चांस हैं कि मार्शल या इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। इसके चांस अभी 45%, 47% मौजूद हैं। हो सकता है आगे चल के कम हो जाएँ, बट अभी इसके मौजूद हैं, तो उसकी चांसेस मौजूद हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को माशी तौर पे मुस्तहकम करना बहुत ज़रूरी है। सियासत से हट के इसको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑलरेडी हमारे इदारे इस पे काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी वो वर्थ नहीं है, उनकी वो औकात नहीं है कि वो इसको इतनी जल्दी, इतने कम अरसे में बेहतर कर सकें। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी नासिर होगा। इसमें फिर मैं बताता चलूँगा आपको साथ-साथ आगे कि चाइना ताइवान, इसके हवाले से भी शोर उठेगा, मसला उठेगा। चाइना और ताइवान के दरमियान कोई जंग हो सकती है, कोई इस तरह का मामला खड़ा हो सकता है। फिर आसमानी आफतें बहुत ज़्यादा हैं, मैं देख रहा हूँ आसमानी आफतें भी बहुत ज़्यादा आएंगी। फिर मैंने स्पेशली एक पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, दुनिया में जहाँ से मुझे देख रहे हैं, अपने घरों में बच्चों के ऊपर खास ख्याल रखिएगा। शॉर्ट सर्किट या आग, ये 2 चीज़ें उनको खतरा, उनके बच्चों को खतरा हो सकता है, उनको खुद को भी हो सकता है। जहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट या आग हो तो उससे ज़रा गुरेज करें और कोशिश करेंगे शॉर्ट सर्किट्स वगैरह अपनी चीज़ें चेक करवा लें, वरना उसके बाद भी ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। उसके बाद है जी आपके ट्रेन, जहाज़, इनके एक्सीडेंट आप होते देखेंगे इस साल में। बहुत सारे ट्रेन जो हैं उसके हवाले से एक्सीडेंट सामने आएंगे, जहाज़ों के हवाले से, हवाई जहाज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उनके भी आएंगे। और आने वाला जो अभी ये जो साल स्टार्ट हुए, इसके अंदर आने वाला जो टाइम है वो मजबूर करेगा पूरी दुनिया में लोगों को, पाकिस्तानियों को, हर मुल्क के लोगों को, कि वो अपने अपने कंट्री में वापस जाएं। हालात इस लेवल तक ख़राब होने जा रहे हैं कि लोग मजबूरन अपने अपने मुल्कों में वापस आएंगे। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही एक गुजारिश है, एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में करने वाली ज़ात पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह ताला की है। इसके अलावा कोई ज़ात मौजूद नहीं है। अल्लाह के हुक्म होता है जो भी होता है। मैं सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड बातें कर रहा होता हूँ। तो जो कैलकुलेशन में आ रहा है मैं आपसे वो
शेयर कर रहा हूँ, तो अभी तक जितनी कैलकुलेशन मैंने की हैं, बताई हैं प्रेडिक्शन में, वो ऑलमोस्ट उसके मुताबिक पूरी हुई हैं। मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने आएंगी आहिस्ता से चल के। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि चाइना और ताइवान के मामला जो आपस में बिगड़ेंगे, उनके अंदर भी जो है ना वो जंगी हालात पैदा हो सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं इस हवाले से। तो इसके अंदर शुमाली कोरिया भी मौजूद है। शुमाली कोरिया के अंदर जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो एक डिक्टेटर जो उस वक्त गवर्नमेंट कर रहा है उसके ऊपर, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें सरप्राइजली चेंज होंगी और उनको नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। यानी कि आवाम के लिए अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन गवर्नमेंट को वहाँ पे नुकसानात हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जिसको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है, आप सेटिंग के बटन पर जाके यहाँ वीडियो के स्पीड वहाँ पे कम कर सकते हैं सुनने के लिए इसको। इमरान खान साहब के बारे में बात करूँगा। खान साहब के हवाले से मैंने वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट प्रेडिक्शंस की हुई हैं। ये टाइम, अब जो टाइम स्टार्ट हुआ है जनवरी का, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 जनवरी 2025 का दिन है। आज से ऑनवर्ड खान साहब के लिए जो है ना मार्च के महीने तक टाइम बड़ा अच्छा चल पड़ा है। इसमें जो उनका बुरा वक्त था, जिसकी वजह से ये अंदर हुए, जिसकी वजह से उनके गवर्नमेंट गई, जिसकी वजह से उनके मामला ओवरऑल ख़राब हुए, वो टाइम ख़त्म हो चुका है इन 2 महीनों के लिए। अभी खान साहब के लिए मेरा मशवरा ये है कि खान साहब अगर कहीं पे उनको मुफाहमत करनी पड़ती है, कोई डील, ऐसी डील जो जिसकी वजह से मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, मुल्की मामला बेहतर हो सकते हैं, तो उनको करनी चाहिए। अगर मैं दोबारा ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, बहुत बड़ी, कि अगर इस मौके को खान साहब ने मिस कर दिया तो फिर एक बहुत लंबा अरसा खान साहब गवर्नमेंट से हाथ धो बैठेंगे, मतलब गवर्नमेंट में पावर में दोबारा नहीं आ पाएंगे। 2 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं। तो ये वाहिद मौका है मई के महीने तक, चूंकि चांस है खान साहब के पास मई 2025 तक, अगर खान साहब इसको स्ट्रेटजिकली अपने हिसाब से इसको नहीं बेहतर करते हैं, डील करके नहीं आते हैं, या कोई भी मामला इनके लिए बेहतर नहीं होता है, तो फिर उसके बाद इनका बहुत लंबा चांस है कि ये निकल पाएँ। लेकिन अल्लाह ताला के जो मामला हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। मुझे लग रहा है कि चीज़ें बेहतर की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। अगर मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगती है तो फिर तो बहुत लंबा अरसा एक जो है ना खान साहब को वेट करना पड़ेगा दोबारा पावर में आने के लिए। तो इसलिए खान साहब की सेहत के हवाले से मैंने बताया हुआ है। आप जो पिछले दिनों जितनी भी बातें सुन रहे थे डील्स के हवाले से या और भी कुछ इस तरह की बातें थी, तो ज़ायचे में खान साहब के पास ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अभी भी मुझे डील होते हुए नज़र नहीं आ रही है उनकी कि वो किसी से डील करें। लेकिन मेरा मशवरा उनको एज ए एस्ट्रोलॉजर यही है कि वो डील कर लेंगे तो शायद चीज़ें उनके हवाले से, उनके मामला बेहतर हो जाएँ। और अगर वैसा हो जाता है, इन 2 माह में अगर वो कोई उनकी मुफाहमत हो जाती है, तो फिर मैं खान साहब को मई जून में अवाम के दरमियान में देख रहा हूँ। पावर में आते नहीं मैं कह रहा, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पावर में फिलहाल उनको अभी नहीं लाया जाएगा, लेकिन उनको रिहाई मिल सकती है, जिसके बाद वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, सियासी भी और समाजी भी। तो इस हवाले से मज़ीद अभी जो खान साहब के हवाले से डिटेल्स हैं, मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं कह सकता यहाँ पे ऑनलाइन, चूँकि मैं बातें करूँगा तो हो सकता है मैं उठा लिया जाऊँ, तो इसलिए मैं वो बातें नहीं करना चाह रहा यहाँ पे वीडियो के ऊपर। बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स ऐसी हैं जो कि मैं बता नहीं सकता इस वक्त अभी ऑन द रिकॉर्ड। तो मेरे लिए मेरा मुल्क और मेरे मुल्क के लोग सबसे पहले जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। तो अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान का हामी नासिर हो, आप लोगों का भी हो। और फ्यूचर के लिए मैं दोबारा आपको फिर बता रहा हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम के लिए अभी से ही कोशिशें शुरू कर दें फ्यूचर को बेहतर करने के लिए अपने कारोबारी मामलात को, क्योंकि आने वाला टाइम मज़ीद मुश्किल होता जाएगा और ओवरऑल दुनिया में चीज़ें बिखरेंगी, बिगड़ेंगी, तो उसका इम्पैक्ट हर मुल्क पे आता है। आने वाले जो 1 डेढ़ साल हैं उसके बाद पाकिस्तान की मईशत बड़ी अच्छी हो जाएगी। पाकिस्तान एक अच्छे टाइम में एंटर हो रहा है इस साल में, मई जून के बाद। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी हमारी जो है ना मईशत को भी और हमारे लोगों को भी। महंगाई थोड़ी सी नीचे आएगी आगे चल के, लेकिन वो बहुत कम होगी, इतनी ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेंगे, कम रिलीफ मिलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो सवालात बहुत सारे थे आप लोगों के, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके सवालात के हवाले से। मजीद के सवाल हैं तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में अपना सवाल छोड़ दें। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके सवाल और जवाबों की करूंगा, ताकि जो भी आपके सवालात हैं उनके मैं जवाब दे सकूँ। सिर्फ वो लोग जो अपने बारे में पूछते हैं जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है मुझे बता दें, देखें हर इंसान का इंडिविजुअल जायचा होता है। आप अपना इंडिविजुअल जायचा बनवाएंगे तो आपके बारे में एक्चुअल चीज़ें सामने आ सकती हैं कि आपका अपना जायचा आपके बारे में क्या कह रहा है, और उसके मुताबिक आपकी लाइफ को किस तरीके से स्टेबल किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें जो मामला हैं वो ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। वो हर इंसान का अपना अपना एक इनफरादी जो है ना वो जायचा बनता है, उसके बाद फिर हम उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। यूनिवर्सल जायचे में बात करूंगा तो जेमिनाइज हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों जेमिनाइज हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बात कर रहा हूँ जेमिनाई के बारे में वो सबके साथ वही हो या सबके साथ वो ना हो। तो बेटर ये कि आप अपना जायचा बनवाएं स्पेशल इस वक्त। और मेरी पेड सर्विस है, मैं इंशाल्लाह इस पर स्पेशल डिस्काउंट के साथ जो है ना वो जायचा बना के दे रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें।
वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह अभी नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। जिस जिस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में मेंशन करें, मैं फिर उसके हिसाब से इंशाल्लाह वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब तक के लिए इतनी अपडेट्स थी। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।